नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। होर्मुज स्ट्रेट में जहाज पर हुए हमले में गोरखपुर के सुरौली गांव के 38 वर्षीय शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई। वह जहाज पर इंजन फीटर का काम करते थे। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह छोटे भाई रामप्रवेश चौरसिया ने दुबई से घर पर फोन कर घटना की सूचना दी। बताया कि ओमान से ईरान जा रहे जहाज पर हमला हुआ, जिसमें बड़े भाई शिवानंद की मौत हो गई। मृतक शिवानंद चौरसिया पुत्र रामजी चौरसिया निवासी सुरौली, उम्र 38 वर्ष, जहाज पर इंजन फीटर के पद पर कार्यरत थे। 8 माह पहले वह मुंबई से सिंगापुर गए थे। वहां से जहाज पर तैनाती मिली थी। जिस जहाज पर कार्यरत थे वो ओमान से ईरान जा रहा था। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट में जहाज पर हमला हो गया। हमले में शिवानंद की मौके पर मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही सुरौली गांव स्थित घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस फोर्स सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मृतक के दरवाजे पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। शिवानंद चौरसिया ने पिछले साल नवंबर में पिता रामजी चौरसिया को फोन करके बताया कि उन्हें एक ऑयल टैंकर पर वेल्डिंग की नौकरी मिल गई है। वह करीब 7 महीने पहले ही अपनी नौकरी के सिलसिले में घर से गए थे। हालांकि पिछले कुछ समय से ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण परिवार चिंतित था। बता दें कि रामजी ने कहा कि हमें अपने बेटे से मिले 6 महीने से ज़्यादा हो गए थे। उसने 2 दिन पहले अपनी पत्नी सुशीला को फ़ोन किया था और उससे और बच्चों 6 साल के बेटे समर और 2 साल की बेटी वामिका से बात की थी। उसने हमसे कहा था कि वह जल्द ही लौट आएगा। हम चिंतित थे क्योंकि लोग युद्ध और वहाँ फंसे कई जहाज़ों के बारे में बात कर रहे थे। गुरुवार को उनका सबसे बुरा डर सच हो गया। होर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रहे तनाव के बीच 9 जून को ओमान के तट पर अमेरिकी सेना के हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों में शिवानंद शामिल थे। रामजी ने कहा, मेरे छोटे बेटे रामप्रवेश को 3 महीने पहले शिवानंद की मदद से दुबई के में वेल्डिंग नौकरी मिली थी। अब तेल टैंकर पर हमले के बाद अपने भाई के लापता होने की जानकारी सबसे पहले उसी को मिली थी। रामजी ने कहा, उन्होंने आज सुबह करीब 8 बजे में फ़ोन किया और घटना की जानकारी दी। बाद में शिवानंद की मौत की पुष्टि हुई। मेरी पत्नी कलावती और शिवानंद की पत्नी सुशीला दोनों ही इस घटना से बेहद दुखी हैं। आंसू रोकते हुए रामजी ने कहा, मैंने किसी तरह घर का कामकाज संभाला और परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी की। हमारे पास सिर्फ 5 से 6 कट्टा खेत है, जिससे बहुत कम पैदावार होती है। शिवानंद कुछ साल पहले परिवार का सहारा बनने के लिए घर छोड़कर पुणे चला गया था और वहाँ वेल्डर का काम करता था। उसने हाल ही में अपनी बहन की शादी का इंतजाम करने की मदद की थी।